आज की इस दुनिया में हम हर तरफ शोर से घिरे हुए हैं, चाहे वह अंदर की दुनिया हो या बाहर की। हर क्षण हर पल दिमाग में बजते नोटिफिकेशंस, बेफिजूल बातें और हर जगह डिस्ट्रैक्शंस ने हमें परेशान करके रख दिया है, हमें भागता हुआ बना दिया है। लेकिन जरा सोचिए, कुछ पल के लिए अगर हम इस मच्छी बाजार से बाहर निकल जाएं, एक ऐसी जगह जहां शोर खत्म हो जाता है और बस रह जाती है तो केवल एक चीज, और वह है तुम्हारी सांसों की धीमी लहर। एक एहसास जैसे मंदिर की शांति, जहां समय धीरे धीरे थम जाता है और फिर अनसुलझे रहस्य उजागर होने लगते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। यह सिर्फ आवाजों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि इससे कहीं गहरा और स्पष्ट है। साइलेंस में यानी कि मौन में तुम्हें अपने अस्तित्व से जुड़ने का मौका मिलता है। मौन के इस महान स्थान पर तुम ना तो भाग रहे होते हो, ना डर और भ्रम से बच रहे होते हो। मेरा मतलब, तुम खुद से मिलते हो, अपनी भावनाओं से, अपनी सच्चाइयों से और अपनी सांसों की गहराइयों में डुबकी लगाने का तुम्हें मौका मिलता है, जहाँ शोर खत्म हो जाता है और बस शून्य बचता है। एक महान दार्शनिक एलन मैकनिस ने कहा था, साइलेंस इज द व्हीकल दैट टेक्स अस टू द इनर मोस्ट सेंटर ऑफ आवर बीइंग। यह दुनिया से बचने का रास्ता नहीं है, बल्कि अंदर की यात्रा है। एक सच्चे, एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है जब आप मौन में जाते हो, जब आप साइलेंस को अपनाते हो। आप अपने चारों तरफ जरा देखिए, आज की दुनिया में हम रोबोटिक होते जा रहे हैं। मेरा मतलब मैकेनिकल। जितना करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। दौड़ो और ज्यादा हासिल करो। डू मोर, अचीव मोर, बी मोर। इन सभी चीजों से हमारे मन को भ्रमित किया जाता है। तो ऐसे विषम समय में दिमाग को, मन को एक ठहराव की जरूरत होती है, और शांति यानी कि साइलेंस, मौन तुम्हें एक ठहराव देता है, शक्ति देता है, जो हमारे मन में चलते अनंत विचारों को पहचान कर उन्हें सुलझाने में मदद करती है। साइलेंस हमें उन विचारों को देखने का मौका देता है जो अंधेरे में डर और नाराजगी, संदेह बनकर छिपी रहती है। आई नो कि शुरुआत में साइलेंस मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तुम उस समय अपने विचारों से एकदम जागरूक हो जाते हो। तुम्हारा मन विरोध करने लगता है, लेकिन इसी असहजता में असली खजाना छिपा होता है। जैसा कि स्टेफनी लुडविग कहते हैं, सच्चे मन से किया गया मौन का अभ्यास सिर्फ मुंह बंद रखने के बारे में नहीं होता, बल्कि अपने अंदर के मंदिर के दरवाजे खोलने जैसा होता है। इस स्थिति में तुम्हारा मन निरंतर चलते विचारों से मुक्त हो जाता है और रह जाती है तो बस एक गहरी शांति, मानो जैसे सुबह का उगता सूरज तुम्हारी आत्मा के अंधेरों को रोशन कर देता है, जिन्हें तुमने कब का खो दिया था। एक घंटा साइलेंस होने पर जो हमें सीख मिलती है, वो सालों की बातों से ज्यादा गहरी होती है। उस सन्नाटे में तुम अपने विचारों, आदतों और इच्छाओं के प्रति जागरूक हो जाते हो। यह जागरूकता, अवेयरनेस, तुम्हारे अंदर एक स्पष्टता लाती है, जो तुम्हें खुद को समझने और दुनिया को देखने में मदद देती है। तुम्हारे मन की गहराई में छिपी हुई आवाज भी तुम्हें स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और फिर मन और चित्त साफ होने लगता है। मौन हमें उन गहरी आवाजों की तरफ लेकर जाता है जो कभी सुना नहीं गया, जो शब्दों से परे है पर आत्मा से नहीं। उस समय हम उन अद्भुत रास्तों को खोजते हैं जिन्हें हमेशा अनदेखा किया गया था। तो मेरा सवाल यह है, आखिर हम इनसे बचते क्यों हैं? क्यों हम अपने जीवन के हर कोने को अशांति और शोर से भर देते हैं? हम डरे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि मौन से तुम्हें शक्ति, सुंदरता और स्वतंत्रता मिलेगी, तो क्या तुम इसे हर दिन नहीं अपनाओगे? तो मेरे दोस्त, कुछ समय निकालो अपने लिए, अपनी सांसों की गहराई में खो जाओ। मतलब कुछ पल के लिए चुप हो जाओ। जब पूरी दुनिया शोर और पागलपन में डूबी हुई है, तब तुम अपने मन को मौन के साथ मिलाने का साहस करो। फिर तुम्हें मिलेगी सच्ची शांति, क्योंकि अंदर की यात्रा तुम्हें उस मंदिर से जोड़ेगी जहां तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिलेंगे। क्योंकि साइलेंस को अपनाने पर सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, शांति, साइलेंस, ये देवताओं की भाषा है। क्या कहते हैं उसे? साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो मेरे भाइयों, अपने जीवन में साइलेंस को अपनाओ। कुछ पल के लिए शांत हो जाओ, जिससे तुम्हें एक सही राह मिले। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय, लव यू ऑल।